जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश की प्रारंभिक जांच जारी की है। इस जांच में बताया गया है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि क्या उसके इंजन का फ्यूल बंद कर दिया गया था, लेकिन इसी के जवाब में दूसरे पायलट ने कथित तौर पर मना कर दिया और कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। एयर इंडिया क्रैश पर प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया, कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से ये पूछता सुनाई देता है कि उसने कट ऑफ क्यों किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। इंडियन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान ने अचानक ही थ्रस्ट खो दिया और नीचे डूबने लगा, गिरने लगा। रिपोर्ट में बताया गया कि बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर के दोनों इंजन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद 1 सेकंड के अंतराल पर बंद हो गए। इसके कारण विमान की ऊंचाई तेजी से कम हुई और वह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जांचकर्ताओं ने किसी पक्षी के टकराने या एक्सटर्नल डैमेज की संभावना से इनकार कर दिया है। हालांकि ईंधन बंद होने का कारण अभी भी अंडर इन्वेस्टिगेशन ही है। ये गौर करने वाली बात है कि ये चीज जो बताई जा रही है ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। विमान के जमीन से उड़ान भरने के लगभग तुरंत बाद सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से पता चलता है कि रैम एयर टरबाइन नामक एक बैकअप एनर्जी सोर्स डिप्लॉयड हो गया था, जो इंजन से बिजली की कमी का संकेत देता है। अब बात करते हैं कि क्या होता है जब टेक ऑफ के दौरान ईंधन कट ऑफ स्विच रन से कट ऑफ पर फ्लिप हो जाता है। उड़ान भरते ही ईंधन स्विच लगभग एक साथ रन से कट ऑफ स्थिति में आ गए थे। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि उड़ान के दौरान स्विच कट ऑफ स्थिति में कैसे आ गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों ने कहा है कि पायलट गलती से ईंधन स्विच को हिला नहीं सकेगा। रॉयटर्स ने यूएस एविएशन सेफ्टी एक्सपर्ट एंथनी ब्रिकहाउस के हवाले से कहा, यदि उन्हें पायलट की वजह से मूव किया गया था तो क्यों? रिपोर्ट में अमेरिकी विमानन विशेषज्ञ जॉन नेंस के अनुसार कहा गया है कि दोनों स्विच 1 सेकंड के अंतराल पर बदल जाते हैं। लगभग उतना ही समय है जितना एक स्विच को बदलने में लगता है फिर दूसरे को बदलने में। उन्होंने कहा कि पायलट आमतौर पर उड़ान के दौरान स्विच को कभी बंद नहीं कर सकता है, खासकर जब तक विमान ऊपर चढ़ने नहीं लगता है। कट ऑफ पर जाने से इंजन लगभग तुरंत बंद हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर विमान के हवाई अड्डे के गेट पर पहुंचने पर और इंजन में आग लगने जैसी कुछ आपातकालीन स्थितियों में इंजन बंद करने के लिए किया जाता है। रिपोर्ट में ऐसी किसी आपात स्थिति का संकेत नहीं दिया गया है जिसके लिए इंजन बंद करना जरूरी हो। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला, तत्काल इंजन शटडाउन। ईंधन कट ऑफ स्विच इंजनों में ईंधन के फ्लो को नियंत्रित करते हैं। कट ऑफ स्विच पर जाने पर ईंधन तुरंत बंद हो जाता है जिससे फ्लेम आउट होता है। इंजन तुरंत अपनी शक्ति खो देते हैं। दूसरा, कम ऊंचाई पर थ्रस्ट का कम होना। चूंकि यह घटना उड़ान भरने के तुरंत बाद हुई, इसलिए विमान के पास ग्लाइड करने या वापस आने के लिए पर्याप्त ऊंचाई या गति नहीं थी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर स्विच को वापस चालू भी कर दिया जाए तो भी उस कम ऊंचाई पर इंजन को फिर से चालू करने में बहुत समय लगता। इस रिपोर्ट में फिलहाल कोई ऑफिशियल प्रेस या बयान जारी नहीं किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नाम मनीषा है, देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।